रतिया में खटिया तो हिले लागल बा, मजा मिले लागल बा। अरे सच कही। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम नहीं रखेंगे लोग हमको नचनिया के पति बोलता है। आगे बढ़ा रहे हैं तो गांव मोहल्ला के लोग तो ऐसा ताना तो मरबे करेगा, तुम्हारी पत्नी तो नचनिया हो गई, डांसर हो गई, उनको हम छोड़ देंगे। तो आपको रीलो बनाना छोड़ देना चाहिए। जरूर हमको पब्लिक जब मदद करेगा, अपना हाथ उठा के हमको जैसे चंदा दिया जाता चल जाएगा। जी हमारे 3-3 बच्चा को पालन में है कि साथ छोड़ चुके हैं, मनाने की कोशिश नहीं की। सोना मोना टोना अक्सर आओ लेडीज लोग बोलता है लोग पति को मनाने झगड़ा किया कर रहे थे कि 10 दिन से वो घर पे नहीं आ रहे हैं। अब नहीं कोई पता है उन कहाँ हैंगे। वो जहाँ कहीं भी है उनका पैर पकड़ के हम माफी मांग रहे हैं कि आप कहीं भी हैं तो घरे चले आइए, आप जो कहिएगा ये। लेकिन जो आपका नन्हे मुन्ने बचवा है उनके लिए आइए। नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं चंपारण जिले में। अब मेरे साथ कैमरा का फ्रेम घटा हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम भी है मधु तिवारी। आपके पति आपको रील बनाने से रोकते थे जी, तो आप उसके बाद क्या हुआ? उस समय भी वो हमसे जबरदस्ती बनवाए। वो अपने नाम से हमको आईडी बना के दिए, अभिमन्यु तिवारी। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अभिमन्यु तिवारी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह अभिमन्यु तिवारी के नाम से हमको आईडी बना के दिए। उस समय हम बोले कि नहीं हम रील नहीं बनाएंगे, बाकी लोग हमको क्या बोलेगा ना बोलेगा, सब लोग ताना मारेगा। तो वो बोल रहे थे कि जो लोग जो चीज़ बोलेगा वो लोग एक दिन के खाने के लिए देगा। उस समय कह रहे थे नहीं बनाएगी तो घर में नहीं रखेंगे, घर से निकाल देंगे। तो उस समय उनके बात लेकर के हम सोचे कि चलिए जब पति आगे सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको बनाने में क्या है। तो उस समय उनके बात से हम रील बनाना शुरू किए। स्टार्टिंग में वही आपको माने रील बनवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद अपने आईडी बना के दिया अभिमन्यु तिवारी के नाम से। हाँ, खुद आईडी बना के दिया वो अपने नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर। और जब हमारा वीडियो वायरल हो गया तो अब कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे लोग, हमको नचनिया के पति बोलता है। तो जाते हैं तो पहले उनको नहीं सोचना चाहिए। जहाँ हम पत्नी को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो गांव मोहल्ला के लोग तो ऐसा ताना तो मरबे करेगा, तुम्हारी पत्नी तो नचनिया हो गई, डांसर हो गई। तब यही बात लेकर के उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या बताएं, पहले तो समझते थे, अब नहीं समझ रहे हैं। अब तो घर से बाहर हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? पति के पहले पति चढ़ा दिया, उसके बाद से उठा के पटक दिया। नहीं रखेंगे, अब रील बनाना छोड़ दो, नहीं तो तुमको हम छोड़ देंगे। तो आपको रीलो बनाना छोड़ देना चाहिए ना। तब हम यही सोच के रीलवा बनाना नहीं छोड़े कि ताकि हम जब कुछ भी नहीं हुआ था तभी लोग हमको नचनिया बोल रहा था। अब जान पैसा आए या ना आए, लेकिन हमको 10 गो लोग पहचानता है। कहीं भी जाते हैं तो कोई यूट्यूबर कहता है, यही सुन के हमको बहुत खुशी मिलता है। इतना ही लेके हम सोचते हैं कि जब आगे मन के चलिए 10 लोग से संपर्क हुआ है तो आगे चल के 20 लोग से संपर्क जरूर होगा। 10,000 नहीं तो 2,000 जरूर हमको पब्लिक जब मदद करेगा, अपना हाथ उठा के हमको जैसे चंदा दिया जाता है उस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा तो ताकि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, रोजी रोटी आपका चल जाएगा। जी, हमारे 3-3 बच्चा को पालन हो सके। उसके बाद क्या हुआ? आज आपके पति साथ में है कि साथ छोड़ चुके हैं? साथ छोड़ चुके हैं, उनके साथ छोड़। अब मनाने की कोशिश नहीं की। सोना मोना टोना अक्सर आओ लेडीज लोग बोलता है लोग पति को मनाने के लिए, तो आप मनाई नहीं। ऐसा कोई बात नहीं हो रहा। 2-4 दिन से झगड़ा किया, कह रहे थे कि रील बनाना छोड़ो नहीं तो हम छोड़ देंगे। मीडिया वाले भैया, काफ़ी मीडिया वाले भैया आए और वीडियो भी उनके साथ भी वीडियो बहुत बना है। और 10 दिन से वो घर पे नहीं आ रहे हैं। अब नहीं कोई पता है उन कहाँ है, नहीं है कोई। तो उस पति को मनाने के लिए क्या बोलिएगा? तो हम कहाँ जा सकते हैं? उनसे हम यही कहेंगे, वो जहाँ कहीं भी है उनका पैर पकड़ के हम माफ़ी मांग रहे हैं कि आप कहीं भी हैं तो घरे चले आइए, आप जो कहिएगा वही करेंगे। हम भी चाहेंगे इनके लिए मत आइए, लेकिन जो आपका नन्हे मुन्ने बचवा है उनके लिए आइए। अगर वो नहीं आते हैं उसके बाद आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जो कर रहे हैं वही करेंगे। अब पब्लिक हमारे आंचल अपने खुशी से भर दे, ताकि उनके सामने हम भीख मांग रहे हैं आंचल फैला के कि आप लोग मुझे अधिक से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे 2-3 बच्चा को पालन हो सके। कहीं तो उनको दूसरे किसी से तो मोहब्बत नहीं था। उनका एक बात तो एक लड़की से बात करते थे, पर हम लड़की से बात करते जी, पर वो हमको पता नहीं था। अब कर रहे हैं शादी करने के लिए, तब हम जानते हैं कि वो बात करते हैं एक लड़की से बात करते हैं। उसी प्यार के मोहब्बत में अपनी शादीशुदा पत्नी को, इनमें क्या कमी है? कोई कमी है? जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बच्ची की माँ है और वो पति पहले
करता है जो तुम रील बनाओ, आगे बढ़ाता है, फिर से कहता है कि नहीं रील बनाना छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे। आज छोड़ के भाग गया। कब भागे थे? आज 10-15 दिन हो गया लगभग। किस टाइम में भागे हुए थे? शाम के। शाम के समय में खाना वाना खा के भागे थे कि? ना, खाना तो बना के रख दिए थे। ढूंढने गए तो कहीं नहीं मिल रहे थे। गांव समाज में बाकी जगह खेत उत में सब तरफ ढूंढे कि कहीं बैठे होंगे, तो कहीं नहीं मिले। रात भर मतलब जगे रह गए कि अब आएंगे। तो घर पे आदमी रहेगा गांव में तभी ना आएगा। कोई था पता नहीं है 10 दिन से कहाँ है नहीं। इस वीडियो के माध्यम से क्या बताइएगा पति को? इस वीडियो के माध्यम से हम तो यही उनको बताएंगे कि जहाँ कहीं भी है तो प्लीज़ मेरे पास आइए। आप जो कहिएगा वही करेंगे। और पब्लिक से यही कहेंगे कि आप लोग मेरे सपोर्ट कीजिए। मेरे यूट्यूब पे चैनल है मधु तिवारी 9955। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो पति इनके छोड़ के जा चुके हैं, इनको वापस मिल जाए, अपने बाल बच्चा के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिए। पत्नी माफ़ी जब मांग रही है तो भैया हर कोई इंसान, भगवान भी माफ़ करते हैं, गलती होता है तो माँ बाप भी माफ़ करता है। इस पत्नी है, आप पत्नी का आप पति हैं, गार्जियन है, ताकि इनको माफ़ करे, आके इनके पास रहे। नहीं तो उसके बाद उन बच्चों की, इन पत्नी को क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पत्नी हस्बैंड वाइफ दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।